ठीक है। नाजियोस 11 आता है, नाजियोस कोर आएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, कुछ नागियोस बोलते हैं, कुछ नाजियोस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड नाजियोस 11, आपको क्या करना है, 11 करना है। इसमें अभी रिसेंटली बहुत सारे फीचर्स हैं, टूल्स हैं। तो नाजियोस 11 ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, चाहे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो भी सेम ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाओगे, प्रोडक्ट्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं आपके, नाजियोस 11, नाजियोस लॉग सर्वर, नेटवर्क एनालाइजर, नाजियोस फ्यूजन, नाजियोस कोर, रिक्वेस्ट डेमो। रिक्वेस्ट डेमो मतलब आपको वहाँ पे आपको एक डेमो दिखाने के लिए वो क्या करेगा, प्री रिक्वेस्ट दिखाएगा, क्या है, कैसे करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखा दे। हमें क्या चाहिए, नाजियोस 11 चाहिए। देन नाजियोस 11 पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ये बताएगा भी कि नाजियोस का काम क्या होता है। What is the purpose of Nagios full stack visibilities, cloud and virtualizations, database performance, network infrastructure and website and SSL monitoring। आपकी जो सिक्योरिटीज होती हैं, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको मॉनिटर करता है, सिक्योर है, कोई अटैक्स, कोई थ्रेट्स तो नहीं है। आपके विंडोज़ को मॉनिटर करता है, विंडोज सर्वर को मॉनिटर करेगा, विंडो 10 को मॉनिटर करेगा। आपके नेटवर्क इंफ्रा को मॉनिटर करता है, जैसे मॉनिटर क्या क्या करेगा, मॉनिटर राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, सर्वर्स, आईओटी डिवाइसेस एंड रियल टाइम डिवाइसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री करोगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे देगा आपको ये भरने के लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम। कंपनी नेम कुछ भी आप डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ये कंपनी हो, नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी डाल सकते हो। बस डाउनलोड करने का आगे मेथड आ जाएगा। रोल में आपको यहाँ पे कुछ भी दिखेगा, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीटीओ, स्टूडेंट, अदर, नेटवर्क एडमिन डाल देना है। ठीक है, एंड सबमिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा थैंक्स फॉर चूजिंग VMware माइक्रोसॉफ्ट। VMware पे क्या चाहिए, VMware पे आपको VMware प्लेयर, VMware वर्कस्टेशन, अगर उसके लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड नाउ पे। अदरवाइज आपको अगर यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स पे करना है, हाइपर वी पे करना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वर्चुअल बॉक्स या हाइपर वी के लिए। लाइनेक्स बेस्ड चाहिए आपको तो मैनुअल यहाँ पे लाइनेक्स बेस्ड दिख जाएगा। हमें चाहिए VMware के लिए, VMware एंड डाउनलोड नाउ। तो ये डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है। जब डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के जस्ट बाद क्या करना है, VMware। अगर आपके पास VMware है, VMware के लिए आपने डाउनलोड किया है, वर्चुअल बॉक्स जो भी किया है, जैसा भी वर्चुअलाइजेशन है, उस वर्चुअलाइजेशन के लिए ओपन कर लेना है। मैं VMware ओपन कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, VMware में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, पता है, एक क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू अ सर्वर। जब नई फाइल हमें बनानी है, नई मशीन बनानी है, देन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे जाते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो भी OVA फाइल है, OVA मतलब ओपन वर्चुअल की फाइल जो होती है हमारी, अगर उसको ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन वर्चुअल मशीन। तो हमने जो अभी नाजियोस की फाइल डाउनलोड की है वो हमारी OBF फाइल है, मतलब मशीन पहले से बनी हुई है, बस हमें क्या करना है, उसको इम्पोर्ट कराना है और ओपन कर देना है। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी फाइल है जो हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी नाजियोस की, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो, या विनरार होगा तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे फाइल कुछ ऐसे दिख रही है, नाजियोस। एंड यहाँ पे ये हमारी जो एक्चुअल फाइल है जिसको हमें VMware पे इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कैसे कराना है, आप या तो इसको डबल क्लिक करके या इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद कर सकते हो VMware, या VMware पे जाके इंपोर्ट करा सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन है। समटाइम आपको VMware ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, फाइल पे आए, ओपन किया या ओपन विद VMware किया, अपने आप को इंपोर्ट हो जाती है। अगर इंपोर्ट करना है मैनुअली तो कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी फाइल है, और जैसे इस पे जाएंगे तो सिर्फ आपकी वो जो फाइल है ओपन वर्चुअल फॉर्मेट्स, ये यहाँ पे दिख जाएगी। इंपोर्ट करना है, इसका नाम क्या देना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया नाजियोस 11। देन इंपोर्ट करा देंगे। ठीक है, जैसे ये इंपोर्ट होके फाइल ओपन हो जाएगी तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि आपका जो नेटवर्क होना चाहिए वो हमेशा ब्रिज होना चाहिए। जो नेटवर्क अडाप्टर है ये ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज से क्या होता है, जो आपके फिजिकल नेटवर्क आते हैं, जो फिजिकल नेटवर्क पे आपका इंटरनेट चल रहा होता है, उसी के रेंज में ये आईपी उठा लेते हैं। मैंने इस पे ब्रिज पहले से रखा हुआ है तो ब्रिज ही सेलेक्ट करके ओके कर देना है। मीन्स इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको, सीधा ये चेक कर लेना ब्रिज पे है, देन स्टार्ट कर देना है इसको।
ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट भी ले लेगा अगर आप इसको करोगे, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके एंटर करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपको इंटरफेस इस तरह से मिलेगा तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मिलता है और बाय डिफॉल्ट यूजर नेम। डिफॉल्ट यूजर नेम इसका रूट है और पासवर्ड इसका नाजियोस 11, नाजियोस XI। और आईपी क्या मिली है इसको 192.168.1.19, मतलब हम हमारे जो इस नेटवर्क में आईपी चल रही है वो 1 के रेंज की चल रही है, उसी रेंज में इसने 19 की आईपीस को दी है। इस आईपी का काम है हमें ब्राउजर पे जाके इसको एक्सेस लेना है। सिंपल वे में समझे कि मशीन यहाँ बनाई लेकिन काम कहाँ करना है, ब्राउजर पे जाके करना है। ब्राउजर पे कैसे जाएंगे, इसकी आईपी डाल के एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मशीन बना दी, मशीन बनाने के बाद यहाँ का VMware का सारा काम खत्म। इसको सिर्फ ऐसे मिनिमाइज कर देना है, ऑफ नहीं करना, मिनिमाइज करके छोड़ देना है और ब्राउजर पे जाके सब एक्सेस करके सारी कंसोल सारी मॉनिटरिंग वहीं पे आपको दिखती रहेगी। लॉगिन अगर करना है तो लॉगिन यहाँ पे आप देख सकते हो, रूट एंड अगर पासवर्ड हमारा है नाजियोस 11। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब ये हमारी आईपी है 192.168.1.19, तो हम मोजिला फायरफॉक्स, एज या क्रोम किसी पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। मैं मोजिला पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ एक नया टैब ओपन करके यहीं पे आपको वो आईपी डाल देनी है। आईपी क्या डालनी है, जो आपकी नाजियोस वाले स्क्रीन पे दिख रही थी। मैंने डाल दिया 192.168। ठीक है, 192.168.1.19 ये हमारी आईपी है। कौन सी आईपी है, जो यहाँ पे VMware पे हमारी दिख रही है। सेम आईपी आपको डाल देनी है, आगे कुछ नहीं डालना है, HTTP या ऐसा कुछ नहीं डालना है आपको, सिर्फ इसको आईपी डाल के यहाँ पे एक्सेस कर लेना है। जैसे इंटर करेंगे तो आपका ये नाजियोस का ऑप्शन आता है, एक्सेस नाजियोस, यस। आपकी एक्चुअल आईपी जो है उसी के यहाँ पे आपका ये URL बनाया है। ठीक है, टाइम जोन आपको सेट कर लेना है। हमारा टाइम जोन होता है 5:30 कोलकाता। ठीक है, लैंग्वेज आपको सेम रखना है जैसा भी। आपको यहाँ पे थीम कैसी चाहिए, मॉडर्न थीम लाइक बहुत ज़्यादा डार्क हो, लेगेसी इंटरफेस विद द स्टेबल फीचर, या फिर कुछ ऐसा चाहिए न्यूएस्ट फीचर इंटरफेस विद द इनहैंस फीचर, जैसा भी चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम यही रखते हैं। ठीक है, लाइसेंस सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपको कम ज़्यादा होते हैं। जैसे ट्रायल में क्या होता है, ट्रायल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देता है। अगर ट्रायल वर्जन लोगे तो सारे फीचर देगा, बट लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर लाइसेंस तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो, फ्री वर्जन में, तो फ्री वर्जन और ट्रायल वर्जन दोनों एक ही है, बट ट्रायल में लिमिटेड टाइम है, फ्री अनलिमिटेड टाइम है जब तक आप यूज करो। बट उसमें क्या है, फीचर्स लिमिटेड है। फ्री वाले में जो फीचर्स होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। जैसे यहाँ पे ट्रायल में है, ट्रायल इंक्लूड्स अनलिमिटेड नोट्स प्लस एंटरप्राइज फीचर्स इंक्लूड एक्सेस टू ट्रायल सपोर्ट। एंड फ्री में जाएंगे लिमिटेड टू 7 नोट्स एंड अप टू अ टोटल ऑफ 100 होड्स। 7 नोट्स मतलब 7 डिवाइसेस सिर्फ आपको वहां पे दिख सकते हैं। एंड लाइसेंस में मल्टीपल ऑप्शन, आप लाइसेंस यहाँ पे डालो, जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर, एंटरप्राइज, बेसिक, स्टैंडर्ड, सारे मिलेंगे। हम ट्रायल पे जाते हैं एंड ट्रायल पे जाने के बाद हमें एक ट्रायल की चाहिए होगा। वो ट्रायल की कहाँ से मिलेगा, हमारी मेल पे, जो हमने वहाँ पे मेल डाली है। तो मैं यहाँ पे मेल डाल के सेलेक्ट कर लेता हूँ, गेट अ ट्रायल पे करेंगे इस वाले पे। देन यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मैंने डाल दिया टेक जो वहाँ पे डाला था। ठीक है, मेल आईडी। जब मेल आईडी डाल के आपको स्टार्ट ट्रायल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मेल आईडी पे एक कोड जाएगा। ठीक है, उस कोड को कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है आपको, यहाँ ट्रायल की में। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना। ठीक है, पहले से यूज कर रखा है वैसे हमने इसको। ठीक है, देन फिनिश इंस्टॉल।
ठीक है, पासवर्ड सेम है आपका, लॉगिन कर लो। जो यूजर नेम था नाजियोस एडमिन, पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है, एग्री, सबमिट। ये आपका कंसोल खुल गया पूरा। ठीक है, ये पोर्टल पूरा खुल गया। जब भी कंपनी में जो भी सेटअप होगा, जो भी वहाँ पे आपको मॉनिटरिंग लगाना होगा, नेटवर्किंग या फिर जैसा मॉनिटरिंग होगा, ऑल होस्ट के लिए, विंडोज सर्वर के लिए मॉनिटरिंग, जिस तरह की मॉनिटरिंग चाहिए, ऑपरेशन स्क्रीन, ऑपरेशन सेंटर, जैसा भी चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहीं से हमारी वो सारी मॉनिटरिंग और सारे टूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं।